इमरान मीर साहब, जिस तरह हमने देखा कि ट्रंप ने आते ही कहा कि ये जी 100% चाइना पर लगा दी टैक्स, छोड़ूंगा नहीं, यूरोपीय यूनियन की भी ऐसी तैसी, नेटो की भी ऐसी की तैसी, फिर थोड़ा सा पीछे आने लग गए, कनाडा की भी ऐसी तैसी। तो ये वो जिस तरह होता है ना कि आप करते हैं कि नहीं इतना नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हैं, कहीं पाकिस्तान के साथ भी वो चल रहा है ट्रंप का, ये किसी वक्त भी फिर ना जाए, ये खौफ नजर आ रहा है। चाहे आमिर ज़िया साहब हों, चाहे मीर मोहम्मद अली साहब हों, आप हों, आपकी बातों से लग रहा है कि हमें मोहतात रहने की जरूरत है। ट्रंप का पता कुछ नहीं वो किस वक्त क्या कर दे। हाँ नहीं, वो दो जुमले बोले ना, एक तो वो कहते हैं मौत दिखा के ना, तो वो छोटी सजा पे वो जब राजी कर लेते हैं तो बंदा खुश हो जाता है। एक तो ये तरीका वारदात है ताकतवर लोगों का, और बाकी ओवरऑल की सारी सूरत देखिए बुनियादी बात, अभी एक छोटी सी बात आप पहले कर रहे थे यहाँ पे, मीर मोहम्मद अली साहब ने शायद ये बात की और आमिर ज़िया साहब ने भी, कि शफाफियत की वजह से ना हम डरे हुए क्यों हैं, हम पाकिस्तानी डरे हुए क्यों हैं, हम जर्नलिस्ट हैं जब तबसरा करते हैं या दूसरे लोग सवाल उठाते हैं, क्यों डरे होते हैं कि यहाँ शफाफियत नहीं है चीजों के। हमें बहुत सारी चीजें बाद में पता चलती है कि ओहो पीछे तो ये था, हमें तो बाद में पता चला कि ये गैंग ये हो गया, हमारे साथ हाथ ये हो गया। तो यहाँ पे चीजें साफ शफाफ नहीं है। फिर अभी मीर साहब ने एक और तज़किरा किया कि जितनी देर तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करते, अब मैं जाती तौर पे क्योंकि बाहर घूमते हैं, देखते हैं, ये हमसे ज्यादा इस चीज को एक्सपीरियंस करते होंगे, पाकिस्तान में कारोबार के लिए आपने क्या माहौल रखा है। चले बाहर के लोग तो आप करते हैं, इनवाइट करते हैं कि जी बाहर से पैसे लेके आओ, और भाई मेरे पैसे नहीं है, अगर मैं मिसाल के तौर पे एक जगह पे एक यूनिट लगाता हूं तो मेरे लिए क्या फैसिलिटी है यार, बाहर के बंदे को तो आप इन्वाइट कर रहे हैं, बाहर आए पैसा लगाए। मैं जाती तौर पे उसामा, कुछ मिसालें होती है समटाइम किसी दोस्त के रेफरेंस से वो आपको पता होती है, हमारे यहाँ हमारे एक दोस्त मुल्क ने, मैं नाम नहीं लेता, हमारे करीबी दोस्त मुल्क ने यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में $3 अरब से जायद का प्रोजेक्ट वो लेके आए। 6 साल 5 साल खज्जल होने के बाद, मीर साहब शायद उस प्रोजेक्ट को जानते भी होंगे, 5-6 साल खज्जल होने के बाद उन्होंने वाइंड अप कर दिया, थैंक यू वेरी मच क्या के यहाँ से क्लोज करके चले। मतलब $3 अरब का सर, सब 3 हम तो IMF के वो पांव पड़ रहे होते हैं $1 अरब के लिए, और आप कह रही हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी। अल्लाह, मजे की बात यह है कि वो प्रोजेक्ट के लिए बाजवा साहब मिन्नतें करके, उस ग्रुप के जो सरबराह थे उनसे मिन्नतें करके ये प्रोजेक्ट लेके आए। उन्होंने कहा छोड़े चले, आप टेस्ट हमारे साथ ही करें, तो वो उनके साथ ही था प्रोजेक्ट, वो हमारे दोस्त भाइयों के साथ ही, तो वहां भी वो नहीं हो सका। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात मैं उधर लेके जाना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारा जो सुर्ख फीता है ना, जैसे ब्यूरोक्रेसी का, और ये पूरा जो निजाम है जिसके अंदर फाइल चलती नहीं है, और वो मलिक रियाज साहब कहते हैं कि मैं पहिया लगाता हूँ तो चलती है। अच्छा, दूसरे मुल्कों को, कुछ मुल्कों को आदत नहीं होती है पहिया लगाने की। मैं उस कंपनी की, चूंकि बहुत सारे मेरे दोस्त वहां पे टॉप लेवल पे थे जिनके साथ ये मेरी सारी गुफ्तगू होती, मैंने कहा यार ये पहिया आप ही लगा दें। उन्होंने कहा हमारी ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है, हम ये $3 अरब का प्रोजेक्ट यहाँ से क्लोज कर देंगे। वो नाराज होकर चले गए यहाँ से, उन्होंने पहिया नहीं लगाए। वो नीचे क्या था, वो छोटे छोटे करैक्टर जनाब, वो हर चीज में रुकावट डालने वाले। 6 साल वो प्रोजेक्ट खजल होकर यहाँ से चला गया। यानी ये तो जरूरत है हमारे यानी जो इदारों की और चीजों की, कि यहाँ पे एक चीज करने के लिए आपको इतना ख्वार किया रहता है। अच्छा, फिर एक और आम मैं मतलब कानूनी लोगों के साथ कुछ बैठने को उठने का मौका मिलता है, जो प्रोडक्शन यहाँ यूनिट्स लगाते हैं किसी भी चीज का। छोटी सी एक बात, मेरे एक दोस्त हैं, उनका कुछ प्रोडक्शन यूनिट है, कुछ आइटम्स बनाते हैं, ये ग्रोसरी वगैरह से पैकिंग करते हैं। वो अपने सेल्स के लोगों के साथ बैठ के कैलकुलेट कर रहे थे, तो सेल्स की टीम उनको बता रही थी कि भाई आप सिंपल सा एक फार्मूला ज़हन में रखें, 100 रुपए की चीज जब कम से कम आप 225 रुपए में जाके रिटेल पे जाके नहीं बेचेंगे, आपके ये एक्सपेंस में ईट नहीं करेंगे। अच्छा, मैं सर पकड़ के बैठ के मैंने कहा ये ग्रोसरी में किस तरह मुमकिन है। उन्होंने टेबल पे बैठ के पूरा एक उसका फार्मूला बना के दिया। उन्होंने कहा जी कॉस्ट कितनी आई, इतनी आई। उन्होंने कहा कॉस्ट के ऊपर आप अपना मुनाफा डाल लो, थोड़ा सा भी जो भी डालना है आपने वो डाल लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जाना डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के इतने % निकाल लें, उसका इतना % एक्सपेंस है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से जाना रिटेलर के पास, रिटेलर बड़े बड़े स्टोर्स बैठे हुए हैं, वो छुरियां जो कहते हैं ना टोके तेज करके बैठे हुए हैं, उनको टेंशन कोई नहीं है, प्लेटफॉर्म है, वहां पे सेल होती है चीज। उन्होंने कहना जी हमें दे दो। और मैं जानता हूं कि ये बड़े स्टोर, हम समझते हैं कि शायद ये बड़ा वहां पे होता है, यानी वो पता ये लगा कि वो तकरीबन 38-40% तक वो स्टोर्स मांगते हैं उनसे चीजें। अच्छा, फिर उसके ऊपर आपका 18% का सेल्स टैक्स है। मुझे बताइए कि एक आम आदमी के लिए 100 रुपए की चली हुई चीज, जो आम एक कॉमन चीज है, जब वो 225 रुपए में जाके बिकेगी तो क्या कारोबार क्या होना। उसके बाद से फिर उसके इनकम टैक्स भी देने हैं, बाकी चीजें भी भरनी है सारी।
तो यहाँ पे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है। वो सारी चीजें प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ पे जाती है, तो ये हमारे लिए तो माहौल ही नहीं है, पता नहीं है बाहर से कहाँ इनवाइट करते नहीं, बाहर से आ जाए इधर। हाँ जी, तो इमरान साहब बात ये कि आप अमेरिका से भी डील या कई ममालिक से करें, यूरोपियन यूनियन से, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने लोगों से तो डील कर लें, अपने इन्वेस्टर से, असल चीज तो यह है।